फाइनली हमने जो है यहाँ पे ये दो टीवी अरेंज कर लिया है। ये है TCL का L4B करके, एंड इसका ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग करके रखा है। एंड आपने बहुत सारे कमेंट डाले थे इसके नीचे कि ये जो TCL का है S5500 करके, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करो या फिर इसका अनबॉक्सिंग करो। अनबॉक्सिंग तो हमने कर लिया है, अभी करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन। इसमें जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे भाई। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो मेन कंपैरिजन आता है, ये है एंड्रॉइड टीवी, सिर्फ एंड्रॉइड टीवी, एंड ये है गूगल टीवी। एंड आपको लग रहा होगा भाई एंड्रॉइड एंड गूगल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन मिलते हैं, आप जैसे जैसे कंटेंट देखते जाओगे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं डिफरेंट तरीके से। जो मूवीज आते हैं, शोज आते हैं, आपके पर्सनलाइज आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मिलते जाते हैं, उतने यहाँ पे नहीं मिलते। ये तो ये बात की चीज भाई। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिजाइन के बारे में। देखो दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। आगे से देखो, पीछे से देखो, सेम ही लगे। पोर्ट्स का अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोर्ट्स भी आपको सेम ही मिलते हैं। एक ही USB पोर्ट मिलता है भाई, दो यहाँ पे HDMI पोर्ट मिलते हैं, AV पोर्ट एक ही मिलता है, उसके साथ हेडफोन जैक का एक पोर्ट मिलेगा, उसके साथ एंटीना का एक पोर्ट मिलेगा, RJ45 मतलब लैन पोर्ट आपको यहाँ पे एक मिलता है। दोनों में सेम ही पोर्ट मिलते हैं भाई। ये आता है 9,000 रुपए में, ये आता है 13,000 रुपीज में, बट पोर्ट्स भाई सेम ही है। छेद यहाँ पे बढ़ा ही नहीं है इन्होंने। इवन स्टैंड का भी डिजाइन देखोगे तो ही सेम लगेगा। नीचे से भी आपको सेम ही जो है डिस्टेंस दिखाई देता है, वही सेम जो है पूरा डिजाइन आपको मिलता है। डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्ड भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे दोनों में भी आपको मेटेलिक बेजल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से टूटेगा तो नहीं, क्योंकि ये पूरा मेटल का है। बेस्ट चीज। अभी मेन चीज के ऊपर आते हैं भाई। खर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना खर्चा आएगा? यहाँ पे पीछे देखोगे दोनों भी टीवी 1 स्टार के साथ ही आते हैं। यहाँ पे ये 9,000 का, ये 13,000 का। स्टार तो बढ़ने चाहिए थे भाई, लेकिन यहाँ पे दोनों में आपको एक एक स्टार मिलता है। ये 68 किलोवाट आवर पर ईयर का कंजम्पशन करता है। भाई पैसा यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो कंजम्पशन थोड़ा सा कम होना चाहिए ना। मतलब पैसा ज्यादा दे रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में पैसा तो कम होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज पहले ध्यान में आप रखो। अभी थोड़ा सा बात करते हैं भाई रिमोट्स के बारे में। भाई पैसा जैसे खर्चोगे थोड़ा सा एलिगेंट सा मिलता है। मेरे वाले शौक यहाँ पे आ जाते हैं। ये है इसका रिमोट एंड ये है इसका रिमोट। यहाँ पे आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे भाई नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, TCL के खुद के चैनल का है, सोनी लीव का यहाँ पे मिलता है। एंड सबसे बड़ा कंपैरिजन यहाँ पे आता है वॉइस सर्च का जो है बटन आपको मिलता है। जैसे दबा के रखोगे कुछ भी यहाँ पे वॉइस से सर्च कर सकते हो, जो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। इवन यहाँ पे बटन आपको कम मिलता है, थोड़ा सा रिमोट एलिगेंट सा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे बटन है जो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। एंड ये रिमोट आप पीछे से वगैरह यहाँ से वहां से जो है ऑपरेट अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है आपको सामने से ही ऑपरेट करना पड़ता है। एंड एक मजे की बात बता दो, दोनों भी रिमोट से दोनों भी टीवी ऑपरेट होते हैं। तो मुझे भाई बहुत दिक्कत आ रही है। इसका दबा रहे हो तो ये ऑपरेट हो रहा है, और इसका दबा रहे हो तो ये मतलब कुछ भी ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। देखो दोनों भी 32 इंच के डिस्प्ले है। मैंने यहाँ पे वीडियो लगा के रखा है, आप भी यहाँ पे देख सकते हो कलर्स में कितना डिफरेंस आता है। देखो ये है 9,000 का, ये है 13,000 का। ये मैंने 4 बार बताया वैसे, लेकिन यहाँ पे ये 720p के साथ आता है, मतलब HD रेडी आता है। यहाँ पे जो है 1366 इंटू 768 पिक्सल का रिजोल्यूशन आता है। ये आता है 1920 इंटू 1080p पिक्सल्स के साथ। यहाँ पे पिक्सल थोड़े ज्यादा है एंड उसके साथ साथ क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा है। दोनों भी HDR10 के साथ आते हैं, लेकिन इसका जो HDR है वो यहाँ पे मैच नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये ब्राइट भी है, उसके साथ साथ ये थोड़ा सा क्लैरिटी में ज्यादा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छे है, जो सैचुरेशन है वो काफी बैलेंस्ड है। जो भी आप यहाँ पे मूवीज देखोगे या फिर कोई भी वीडियो देखोगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये कितना क्लियर भी है एंड उसके साथ साथ कलर्स भी कितने ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये लैग करता है। इवन ध्यान से देखोगे रेड्स है या फिर ब्लैक्स है या फिर ग्रीन्स है, आपको यहाँ पे थोड़े से पॉप हो जाएंगे, देखने में काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा डाउन है। ऐसा नहीं है भाई, इस प्राइस रेंज में ये काफी अच्छा जो है आपको फुटेज देता है। अगर आपका बजट भाई है 10,000 के आसपास, आप नहीं जा सकते 13,000 के ऊपर, तो ये बेस्ट है। बट अगर आपका बजट है, आप जा सकते हो उतना, तो भाई दिस इज द बेस्ट। इवन दोनों में भी 178 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है। अगर इस साइड से देखोगे तो भी एंड इस साइड से देखोगे तो भी आपको सेम ही फुटेज दिखाई देगा, कलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। तो आप किसी भी एंगल से यहाँ पे सोफे पे बैठो, सामने बैठो या फिर इस साइड से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में झगड़ा नहीं होगा आपके। इवन ब्राइटनेस भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा ब्राइट आता है। तो रूम में वगैरह हॉल में भी रख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा धूप होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यही एक मेजर कंपैरिजन है। बाकी ऑल द वे
सेम। भाई यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, दबा दो उस बटन को, दबा दो। बात तो सही है। डिस्प्ले तो हो गया भाई, साउंड के बारे में बात करते हैं। ये आता है 16 वैट के साथ, ये आता है 24 वैट के साथ। दो स्पीकर्स आते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 8 वैट हो जाता है, ये आता है 12 वैट के साथ। भाई इसका साउंड इतना ज्यादा है, 100% के ऊपर ले जाओगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा भाई बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। इसका जो 50-60% पे जो साउंड होता है, इसका वो 100% के ऊपर है। यही एक डिफरेंस है, ये काफी ज्यादा लाउड है, उसके साथ क्लियर भी है एंड एक बेस आपको प्रोवाइड करके देता है। लेकिन दोनों में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि 100% पे जैसे ही वॉल्यूम लेके जाओगे, दोनों के भी स्पीकर्स वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा फटाफटा सा साउंड आना स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे आप 60-70% के ऊपर सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 100% के ऊपर डिस्टॉर्शन मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। इवन इनके सेटिंग में भी जाओगे तो भी आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत मिलता है। दोनों में भी आपको सेम ही मोड मिलते हैं, जैसे कि डायनामिक है, गेमिंग मोड है या फिर मूवी मोड वगैरह, ये सारे मिलते हैं। इक्विलाइजर भी मिलता है, तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का कस्टमाइजेशन ये है कि लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स के जो साउंड्स है आप यहाँ पे ट्विक कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि भाई लेफ्ट से थोड़ा सा साउंड कम आना चाहिए लेकिन राइट से ज्यादा आना चाहिए, तो वो कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे वो नहीं। मतलब एक बेसिक से कस्टमाइजेशन थोड़े बहुत यहाँ पे मिलता है। इवन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में भी आपको मिलता है, तो वहां पे भी आप थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। जैसे आप डिस्प्ले के सेटिंग में जाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट चीजें दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स मोड चाहिए, गेमिंग मोड चाहिए, मूवी मोड चाहिए या फिर डायनामिक मोड, HDR10 का मोड चाहिए, तो आप यहाँ पे वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये कस्टमाइजेशन भाई सेम आते, लेकिन पैनल डिफरेंट है, तो कलर्स में आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा। सैचुरेशन कम कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, बैकलाइट डाउन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको दोनों में सेम ही दिखाई देती है। अभी और एक मेजर चीज आती है, वो इनके हार्डवेयर में। देखो ये आता है 8GB रोम के साथ, मतलब 8GB का स्टोरेज आता है एंड 1GB का जो है रैम आता है। लेकिन ये आता है भाई 16GB के स्टोरेज के साथ एंड 1.5GB रैम के साथ। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो जाता है जब भी पूरा इंस्टॉल करते हो दोनों को। तो ये जो है लगभग आपको 4GB 3GB के आसपास जो है पूरा स्टोरेज देता है, लेकिन ये 10GB के आसपास आपको स्टोरेज देता है। मतलब आप फोटोज, वीडियोज या फिर एक्स्ट्रा के एप्स जो है वो स्टोर करके रख सकते हो एंड स्टोरेज ज्यादा है तो उसकी वजह से ये ज्यादा लैग नहीं होता। इवन रैम भी ज्यादा है, तो जो एप्स को हैंडल करने की कैपेसिटी है इसमें ज्यादा है एंड दोनों को आप एक साथ स्टार्ट करोगे तो ये काफी फास्ट लोड होता है, इसको लोड होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब देर लग। अभी यूआई में भी एक मेजर डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये जो है एंड्रॉइड टीवी है एंड ये जो है गूगल टीवी है। तो भाई यहाँ पे मेजर डिफरेंस होता है। गूगल टीवी में आपको कस्टमाइजेशन काफी बढ़िया तरीके से दिखाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक्स्ट्रा के चीजें दिखाई दे रही होगी, जैसे मूवीज है या फिर म्यूजिक या फिर एप्स का सेक्शन अलग से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो कस्टमाइजेशन है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिलता है। जैसे ही नया कोई शो आता है या फिर जो अगर आपको हॉरर देखना काफी अच्छा लगता है, आपने कंटिन्यूअस हॉरर मूवी देखे तो यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन आपको हॉरर के आएंगे, जो कि यहाँ पे उतना अच्छी तरीके से नहीं होते, आते हैं बट उतने अच्छे तरीके से नहीं। दोनों में भी एप्स वगैरह आप अच्छे से लोड कर सकते हो, सारे एप्स लोड हो जाते हैं, लेकिन उनके जो कस्टमाइजेशन है, रिकमेंडेशंस है, वो यहाँ पे काफी बेहतरीन आते हैं। तो आपके टेस्ट के हिसाब से भाई आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं। ऑफिस से आओगे तो इसको पता होगा कि आपको देखना क्या अच्छा लगता है। कॉमेडी मूवीज अच्छे लगते हैं तो ये कॉमेडी वाले जो मूवीज होंगे वो आपको रिकमेंड करेगा, मस्त तरीके से देख पाओगे। यहाँ पे थकार के आओगे तो यहाँ पे वो रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, आपको नेटफ्लिक्स के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि भाई कॉमेडी मूवीज कौन से है एंड उसके बाद ये प्ले करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें है बट ये आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ा देती है। अभी देखो इसको लगभग 10 to 15 डेज के आसपास हो चुके हैं, इसको लगभग 7 से 8 दिन के ऊपर हो चुके हैं। हमने दोनों को अच्छे से यूज किया है एंड लैग के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा कभी कभी लैग करता है। ऐसा मेजर लैग तो मुझे अभी फील नहीं हुआ
हुआ, बट ये भाई बहुत ही स्मूथ चलता है। अभी तक मैंने एक भी लैग नहीं देखा, काफी अच्छे से लोड होता है, फास्ट लोड होता है, एंड इवन जो है एप्स वगैरह फटाफट ओपन हो जाता है, क्लोज भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन में अगर फटाफट से ऐप ओपन करोगे तो लोड होने में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत देता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। बट यहाँ पे हम अच्छी अच्छी बातें तो बोल रहे हैं, लेकिन ये आता है 9000 में, ये आता है 13000, लगभग जो है आपको 4000 का जो है या फिर डिफरेंस तो मिलता है। तो ये 4000 आपको देखना है कि भाई वर्थ है आपके लिए या फिर नहीं। आपका बजट नहीं है भाई तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है भाई, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन आपका बजट है, गो फॉर इट। तो भाई जाते वक्त एक ही चीज बोलूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो पूरे कवर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम जो है आपको सारे आंसर्स दे देंगे। मिलता है अगली बार किसी वीडियो के साथ, किसी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।